आज जो मैं वीडियो बनाने जा रहा हूँ वो है शियालदा राजधानी एक्सप्रेस। न्यू दिल्ली से शियालदा के बीच में चलने वाली 12314 न्यू दिल्ली शियालदा राजधानी एक्सप्रेस। इसको मतलब क्या बताऊँ, ऑलरेडी मैं इस ट्रेन को कवर कर चुका हूँ। उसका आई बटन पे मैं लिंक दे दूँगा, आप लोग जाके देख सकते हो। शायद 1 साल पहले मैं ऑलरेडी ट्रैवल कर चुका हूँ। तो आज मैं CNB कानपुर सेंट्रल से बोर्ड करूँगा और सीधा शियालदा तक इस जर्नी को और भी मज़ेदार बनाऊँगा। कोशिश मेरा यही रहेगी कि पूरा इन्फॉर्मेशन के साथ मैं वीडियो को बनाने की कोशिश करूँगा, क्योंकि अभी रात के 9 बज गए तो खाने पीने कोई भी मुझे नहीं मिलेगा। कल सुबह शायद ब्रेकफास्ट मिलेगा। और जो हाई स्पीड स्किपिंग है 130 की रफ्तार से, वो मैं आप लोगों को दिखाऊँगा। वैसे बहुत जल्दी इस रूट को 160 किलोमीटर की रफ्तार से चलने वाली बनाएंगे मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे ने। तो हाँ, मैं तो बहुत एक्साइटेड हूँ, क्योंकि शायद लास्ट जर्नी हो 130 की, या फिर क्या पता अगर देरी हो गए तो और भी जर्नी करेंगे। तो सबसे पहले अभी ट्रेन को आने देते हैं। अभी इस तरफ से जो रांची राजधानी है वो निकल रही है, फिर इसके बाद हम लोगों की ट्रेन है। चलिए ट्रेन को आने देते हैं। ये इस ट्रेन की रात को 1:40 पे अभी पंडित दीनदयाल उपाध्याय पे खड़े हैं। और मैं अभी नीचे उतर के चेक कर रहा था कि सामान वगैरह सब कुछ ठीक ठाक है नहीं। अभी रात के शायद 10 मिनट डिले के साथ अभी छोड़ सकती है, ऐसे दिखा रही है। मालूम नहीं आगे सिग्नल कोई प्रॉब्लम है या नहीं। तो ये जर्नी तो अभी तक तो सच में बहुत अच्छा रहा। मैं रात को इसलिए जगा था कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय को थोड़ा सा कवर करना था, इसीलिए। तो अभी तक के लिए जर्नी तो काफ़ी अच्छा रहा। इसके बाद गया में इसका स्टॉपेज है। अभी अंदर जाके थोड़ा सा सोएंगे, इसके बाद सुबह का लिए कोशिश करेंगे आसनसोल से थोड़ा सा कवर करने के लिए। सुबह के 7:30 बजे है। ट्रेन लगभग 10 मिनट डिले के साथ चल रही है। और सच बताओ तो कल रात को क्या तगड़ा नींद आई थी, जिसके वजह से मतलब धानबाद क्या आसनसोल सब गोली मारो। अभी भी सो रहा था, फिर सोचा क्यों ना
व्लॉग तो शूट करना पड़ेगा थोड़ा सा। वीडियो इस बार शायद आप लोगों को थोड़ा सा निराश कर सकती है, क्योंकि मैं कल रात को, जैसे कि आप लोगों ने देखा कि रात के 1:30 के आसपास 1:40 पे मैं जाग के पंडित दीनदयाल उपाध्याय को कवर कर रहा था, क्योंकि आज तक मैं उस स्टेशन को कवर नहीं कर पाया था। लास्ट कवर किया था कुंभो एक्सप्रेस में, तो इसीलिए रात को 1:40 पे उसको लास्ट कवर करके सोते सोते 2 बज गए। और ये जो तकिया है या फिर बेडरोल, ये सब अभी ट्रेन में स्टार्ट हो गया। और इससे पहले वाले जब मैं न्यू दिल्ली राजधानी में, शियालदा राजधानी में कवर ब्लॉग बनाया था, आप वो देख सकते हो, सेम टू सेम ही है, ज़्यादा कुछ डिफरेंस आप लोग देखने को नहीं मिलेगा। अभी दुर्गापुर आने वाले 2 मिनट का हॉल्ट है वहाँ पे, मैं उतर भी नहीं सकता क्योंकि यहाँ पे सारे पैसेंजर अभी डिवोट करेंगे ऐसे। तो ओवरऑल जो जर्नी की एक्सपीरियंस बताओ तो सब कुछ ठीक ठाक सा है। यहाँ तक कि जो आरपीएफ की सिक्योरिटी है, इस बार मुझे बहुत अच्छा देखने को मिला कि अभी शायद थोड़ा सा वो लोग ज़्यादा मेहनत कर रहे ताकि किसी भी तरह का हादसा ना हो, इसीलिए। और यहाँ का हालत तो देखकर लग रहा है कि हर वक्त सिर्फ बारिश हो सकती है, इस तरह का हालत बन गई है यहाँ पे। जबकि मैं पूरा नॉर्थ इंडिया घूम के आया, कहीं पे इस तरह का हालत ही नहीं था। कितना गर्मी था वहाँ पे, मतलब बूंदाबूंदी भी नहीं चल रहे थे वहाँ पे। जैसे मनाली पे गया था तो थोड़ा सा चल रही थी, लेकिन यहाँ पे तो थोड़ा सा देखकर लगता है हर वक्त कभी ना कभी बारिश हो सके। तो अभी भी जो सुबह का ब्रेकफास्ट है आया नहीं, और मैं वॉशरूम वगैरह इस बार नहीं दिखाऊंगा क्योंकि बहुत सारे लोगों ने अभी इस्तेमाल कर लिया है। पानी वगैरह उतना नहीं है, खर्चा हो गया इसी वजह से। लेकिन ट्रेन बिल्कुल 130 की रफ्तार से काफ़ी अच्छी चलाई थी। और इसके सामने जो हावड़ा के वेब 7 है वो भी बहुत अच्छा चलाया था। सिर्फ एक चीज़ मुझे कहना है कि इस बार जो खाना वगैरह है ये आधे से ज़्यादा कानपुर से पहले दे दी गई, जैसे डिनर और शाम को स्नैक्स। तो इसीलिए सुबह का सिर्फ ब्रेकफास्ट ही मिलेगा हम लोगों को और कुछ भी नहीं। तो ये है। और इस ट्रेन में तो टोटल 13 AC 3 टायर है और एक पेंट्री कार, 3 2 टायर और एक फर्स्ट क्लास और 2 जनरेटर कार के साथ चल रही है। अभी भी इस ट्रेन में HOG जो हॉग होता है उस तरह का इस्तेमाल नहीं होता है, जिसकी वजह से अभी भी जनरेटर कार का इस्तेमाल हो रही है। मुझे सिर्फ जो लास्ट मुझे एक चीज़ अच्छा लगा था वो थे, जैसे पूर्वा एक्सप्रेस में है और दूसरा है न्यू जलपाईगुड़ी शताब्दी, उसमें भी अभी उन लोगों ने जनरेटर कार को हटाया, सिर्फ एक इस्तेमाल करते हैं। ये चीज़ बहुत अच्छा लगा। तो अभी दुर्गापुर जाने दो, थोड़ा सा देखते हैं, अगर मौका मिले मुंह धोने के बाद अगर अच्छा लगे तो और भी 2-3 अभी स्किप लेंगे, क्योंकि 130 की रफ्तार अभी भी है। और किराए की बात कर दूं कि इस ट्रेन में अभी पूरा डायनामिक फेयर है, जिसके वजह से मुझे तो लगभग 1800 के आसपास टिकट की कॉस्ट आई थी। आपके हिसाब से देख लेना, क्योंकि न्यू दिल्ली से शियालदा के बीच में 2600 की भी फेयर चले जाते हैं कभी कभी डायनामिक होने की वजह से। लेकिन 2200 से स्टार्ट होती है, कभी कभी कम भी हो जाता है अगर टिकट ना बिके तो लास्ट टाइम पे। और 2 टायर में ये 3400 तक चले जाते हैं और फर्स्ट क्लास में 4100। तो देख लीजिएगा। बस अभी थोड़ा सा दुर्गापुर जाने दो, उसके बाद देखता हूँ। तो अभी मैं आया हूँ 3 AC के जो वॉशरूम है, उसमें कंडीशन बहुत ही बुरा है, क्योंकि बोलने का इसके लिए कोई मतलब नहीं है, क्योंकि बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया है। हाँ, जब छूट रहे थे उस टाइम पे क्या कंडीशन था वो दिखाना ज़रूरी था, फिर भी मैंने सोचा क्यों आप लोगों को दिखा दूँ, क्योंकि यहाँ पे आप लोग देख सकते हो ये जो टैप है, इस बार मुझे थोड़ा सा अलग लगा। ये टैप तो बिल्कुल नहीं होता है, इसके मुझे जो देखकर लग रहा है किसी ने तोड़ा था या भी टूट गया था, उसके वजह से इसको रिप्लेस किया गया था। और यहाँ पे देख लो, लोग गुटखा खा के यहाँ पे टूट गए। और पावर सॉकेट, सोप डिस्पेंसर, सब कुछ ठीक ठाक है। सिर्फ मुझे जो मिसिंग लग रहा है वो है टॉयलेट पेपर। आज के डेट में हर ट्रेन में होता है, वो नहीं है और पूरा गीला हुआ है। वैसे नीचे का कंडीशन नहीं दिखा सकता हूँ, बहुत घटिया सा है। तो
मुझे कुछ सच बताओ तो कोई रेटिंग देने का मतलब नहीं है, और रेटिंग मैं देना नहीं चाहता हूँ। जैसे मैंने कहा बहुत सारे लोगों ने इस्तेमाल किया। अभी इंटीरियर पे थोड़ा सा दिखाऊंगा और इसके बाद 10 कोशिश करूँगा 5-6 अच्छी हाई स्पीड स्किपिंग लेने के लिए। चलिए मिलते हैं। खाना जंक्शन। मेरे जो सीट है वहाँ पे बैठा हूँ। सही बताऊँ तो मैं जब वहाँ पे था उस टाइम पे लौटने के टाइम मैं थोड़ा सा इंटीरियर का कवर कर रहा था, और उस टाइम पे मैंने आप लोगों को अभी जो दिखाया है खाना जंक्शन का स्किप 130 की रफ्तार से। एक चीज़ मैंने नोटिस किया कि हर वक्त जब मैं टाइम टेबल पे चेक करता हूँ तो उस टाइम पे हावड़ा राजधानी जो होता है वो हमारे से पहले होता है, लेकिन आज शायद मैं बहुत बार चेक कर लिया किसी भी जगह पे इसका ओवरटेक मुझे नहीं मिला, जिसकी वजह से मैं अभी भी चेक कर रहा हूँ। हावड़ा राजधानी हम लोगों के पीछे है और अभी बर्धमान क्रॉस कर रहे हैं। आप लोग जानते हो जब बर्धमान क्रॉस करते हैं तब इसी तरह से क्रॉसिंग होती है बर्धमान में हम लोगों का। ऐसा रोक ऐसा करना है। और बाहर का मौसम तो आप लोग जानते हो, कब बारिश होगा कब धूप निकलेगा किसी को कुछ मालूम नहीं है। तो सुबह सुबह जो मैंने कहा कि मेरे जो ब्रेकफास्ट है वो आ चुका है। ब्रेकफास्ट में मुझे क्या कुछ मिला है, मैंने सबसे पहले तो एक पानी का बोतल ले लिया जो सबसे महंगी ज़रूरत होती है, मुझे नहीं मिला था। और मैंने नॉन वेज चूज़ किया था, तो नॉन वेज में मुझे एक बटर है, टमाटो केचप, मैंगो फ्रूटी, शायद कुछ ड्रिंक्स वगैरह है। यहाँ पे ब्रेड है, ब्राउन ब्रेड, और यहाँ पे ऑमलेट। लेकिन इसके साथ जो फ्रेंच फ्राई होते हैं वो मुझे एक मिला है, मालूम नहीं क्यों। और ये है टिकट जो मैं नहीं पीता, मैं अभी चेंज करूँगा। मैं चेक कर लिया, अभी तक उन्होंने नहीं दिया, तो मैं तो टी तो नहीं लेता हूँ। लेकिन हाँ, इसके भीतर एक शुगर होता है जो मैं छुप ले लेता हूँ। तो अभी आने दो, उसके बाद मैं उनसे जो कॉफ़ी हो तो कॉफ़ी लेने के बाद मैं क्या करूँगा, कॉफ़ी भी पीऊँगा और देखते हैं अभी और कुछ मिलता है या नहीं, क्योंकि इसके बाद सीधा सियालदा। और बीच में 130 की रफ्तार शायद शक्तिगढ़ में नहीं मिलेगा। शक्तिगढ़ में हमारे स्किप शॉर्ट स्किपिंग होते हैं क्योंकि वहाँ पे क्रॉसिंग मिलता है। उसके बाद ताबड़तोड़ जो स्किपिंग है सब कुछ मैं दिखाऊंगा आगे। वैसे इंटीरियर देख लीजिए अब तक, क्योंकि इंटीरियर मुझे अभी तक क्या लगा कि वो थोड़ा सा पैक्ड है। इससे पहले जब मैंने राजधानी में ट्रैवल किया था उस टाइम पे जब पैक्ड नहीं होते थे तो थोड़ा सा अलग दिखता था। लेकिन मैं जब ट्रैवल स्टार्ट किया कानपुर से, आप लोग जानते हो, तो इसमें क्या होगा कि ऑलरेडी लोग ट्रैवल मतलब न्यू दिल्ली से कानपुर तक आ चुके हैं, तो इसीलिए। और साफ़ सफाई की बात करूँ तो ये लोग हमेशा साफ़ सफाई कर रहे हैं, मुझे जो देखकर अच्छा लगा। तो ओवरऑल में मेरा जो एक्सपीरियंस है अभी खाने के बाद मैं आप लोग बताऊँगा, तब तक आप लोग देख लीजिए। फेमस बर्धमान स्टेशन, इस जंक्शन को इस तरह से स्किपिंग मिलती है हर ट्रेन को, क्योंकि यहाँ से हमारी क्रॉसिंग होती है असल में। तो अभी मैंने टी किट वापस करके कॉफ़ी किट ले लिया था, और अभी ये कॉफ़ी मैंने खुद बनाई, अभी पीकर भी देखेंगे। वैसे सच बताओ तो अभी शक्तिगढ़ को क्रॉस करने के बाद 130 की रफ्तार वापस से स्टार्ट हो गई, और मैं चेक कर रहा था पूर्वा के साथ अगर क्रॉसिंग मिल जाए मैं कोशिश करूँगा। ठीक है, लेकिन शुगर थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि हर वक्त जब मैं बनाता हूँ, इस बार किट नहीं, थोड़ा सा मतलब सब कुछ अलग अलग करके दे गए। नहीं तो मैं 2 किट लेता हूँ शुगर की, लेकिन इस बार 1 किट से काम चलाना पड़ रहा है। और खाने का जो एक्सपीरियंस है इस बार थोड़ा सा बेहतर लगा, क्योंकि इससे पहले मैं दुरंतो का खाना खाया था, वो उतना काफ़ी अच्छा नहीं था। इस बार थोड़ा सा अच्छा है। और कोशिश करेंगे अब जल्दी से जल्दी फिनिश करने के बाद पूर्वा का स्किपिंग ले, और भी बहुत सारे हाई स्पीड स्किपिंग। चलिए मिलते हैं।
स्किपिंग मोशाग्राम स्टेशन। स्किपिंग झापानडांगा। स्किपिंग गुराप स्टेशन। स्किपिंग शिबाईचोंडी स्टेशन। क्रॉसिंग पूर्वा एक्सप्रेस। स्किपिंग बनियाखाली हॉल्ट। स्किपिंग बारुईपाड़ा स्टेशन। स्टेशन। स्किपिंग जोनाई रोड। स्किपिंग दक्षिणेश्वर। स्किपिंग दमदम जंक्शन।
कई दिन यहाँ से चलिए तो 10 मिनट रुकिए, चलने से बड़ी भीड़ रही। 10 मिनट में ये चल जाएगी। हाँ? ये चल जाएगी। तो अभी हम आ चुके हैं शियालदा स्टेशन पे, जिसका स्टेशन कोड है SDAH, और यही हमारे आखिरी स्टॉपेज है। सच बताओ तो ट्रेन काफ़ी अच्छी रफ्तार से चलाई थी, जिसकी वजह से किसी भी तरह का परेशानी तो नहीं हुई। उसके साथ बिफोर अराइवल भी हुआ है, बस 2-3 मिनट का, 10:10 पे यहाँ का इसका टाइम था। और ओवरऑल जो जर्नी बताऊँ, सब कुछ ठीक ठाक सा था। बस एक चीज़ मैं रेलवे को यही कहना चाहता हूँ कि लोग सब कह रहे थे कि अगर डायनामिक फेयर की वजह से आप अगर 300, 400, 500 रुपये तक ज़्यादा ले सकते हो, तो 50-100 रुपये खाने के लिए और ले लो, ताकि लोगों को जो खाना है वो और भी बेहतर मिले। क्योंकि खाने की जो क्वांटिटी है वो बहुत कम है और ऑप्शनल भी नहीं है। जैसे 2-3 आइटम ही देते हैं ये लोग, तो 50-60 रुपये या फिर 100 रुपये ज़्यादा लेके आइटम बढ़ाओगे तो उन लोगों के लिए बेहतर होगा, बहुत सारे लोगों के लिए बेहतर होगा। तो बस इतनी सी है वीडियो। अगर अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। टिल देन हैव ए गुड डे, बाय बाय।